हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आज हम पीआईबी का जो ईयर एंड रिव्यू है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आज पहली जो डिस्कशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स से होगी और धीरे धीरे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की ईयर एंड रिव्यू को मैं करूँगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं जो भी मेजर हाइलाइट्स रही है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की 2020 के अंदर। देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहले जो इनिशिएटिव है उसमें फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो फिट इंडिया मूवमेंट थी इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया और यहाँ पर एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल रखा गया जिसका नाम रहा गोल्स, यानी कि गोल्स फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पर जो एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल कहा गया है इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो कैटेगरी है उसको यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक एज ग्रुप है 5 to 18 ईयर्स का, दूसरा 18 to 65 ईयर और जो तीसरी कैटेगराइजेशन की गई है वो 65 प्लस ईयर वालों के लिए की गई है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है फिट इंडिया मूवमेंट की उसको वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर किया गया 24 सितंबर 2020 के दिन। तो यहाँ पर इस इवेंट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने जो भी वेरियस स्पोर्ट्स पर्सन या फिटनेस एक्सपर्ट हैं उनसे यहाँ पर इंटरैक्ट किया इस इवेंट के दौरान। तो यहाँ पर जो वर्चुअल डायलॉग है इसमें पार्टिसिपेंट जो भी थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया और अपने फिटनेस मंत्रा को यहाँ पर बताया। देखिए, ये जो इवेंट है इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया था और इसको एंकर किया गया है जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, उनके द्वारा इसको एंकर किया गया था। देखिए, अब कुछ इनिशिएटिव और एक्टिविटीज भी थी फिट इंडिया मूवमेंट के अंडर, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिट इंडिया साइक्लोथॉन को। देखिए, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरण रिजिजू जी ने सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन को सोशल मीडिया के थ्रू लॉन्च किया। इसके अलावा यहाँ पर मेगा साइकिलिंग इवेंट भी स्टार्ट हुई 7 दिसंबर 2020 को, जो कि 25 दिन तक चली टिल 31 दिसंबर 2020। तो इसको ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड किया गया और यहाँ पर सिटीजन्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। एक फिट इंडिया वेबसाइट नाम की एक साइट पे जाकर के रजिस्टर करके इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मोर देन 48 लाख पीपल जो थे वो इस सेकंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। देखिए, फिट इंडिया साइक्लोथॉन जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जनवरी 2020 में, यानी कि 2020 के बस स्टार्ट में ही इसको लॉन्च किया गया था और जो पार्टिसिपेशन थी वो भी काफ़ी ह्यूज थी। 35 लाख पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए, ये चीज़ें तो याद नहीं रखनी है कि कितने लोगों ने किया, ये याद रखनी है कि ये जो एडिशन था वो सेकंड एडिशन था फिट इंडिया साइक्लोथॉन का, ये आप याद रख लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे की गई, यहाँ पर फिट इंडिया वेबसाइट के थ्रू जाकर के रजिस्ट्रेशन की गई है। अगली जो इनिशिएटिव है वो है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। इसको मैंने पहले भी पीआईबी की जो एनालिसिस थी उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो ये इनिशिएटिव थी उसको WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी प्रेस किया गया था। उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर कहा था कि किस तरह से इंडिया जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के थ्रू। देखिए, ये कैंपेन जो है इसको लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट के। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि ये जो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज है इसको किस कैंपेन के अंदर लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया गया था श्री किरण रिजिजू जी के द्वारा December 1 को। और यहाँ पर जो डिफरेंट फील्ड से जो भी सेलिब्रिटीज थे उन्होंने अपनी जो बेसिक मंत्रा थी 30 मिनट ऑफ फिटनेस के एवरीडे उसको यहाँ पर दिया था। तो मेन यहाँ पर है कि ये जो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज है वो नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर फिट इंडिया प्रभात फेरी जो कि एक वीक लॉन्ग इवेंट है जिसको कि 1 to 6 दिसंबर में इसको इनिशिएट किया गया था। तो यहाँ पर
जो भी यूथ थे नेहरू युवा केंद्र संगठन से, तो उन्होंने लीड किया था और ऑर्गेनाइज किया था प्रभात फेरीज को अक्रॉस द कंट्री। और यहाँ पर जो मैसेज है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसको एक तरह से एडवोकेट किया था, प्रमोट किया था। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, प्रभात फेरी के बारे में। देखिए प्रभात फेरी जो है वो एक एंशियंट प्रैक्टिस है जहाँ जो हमारे कंट्री में की जाती थी इंडियन विलेज के अंदर। तो वहाँ पर लोग जो थे वो सुबह सुबह उठ करके डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वहाँ पर चैंटिंग करते थे और यहाँ पर फिटनेस के बारे में एक तरह से लोगों को अवेयर करते थे, इंथुजियास्टिक उनको बनाते थे। तो उसी के अंडर यहाँ पर फिर से एक तरह से उसको एनलिवन किया गया है, पुनर्जीवित किया गया है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए। अब देख लेते हैं फिट इंडिया वैकेथॉन को। देखिए यहाँ पर जो नेशनल यूनिटी डे था, जिसको हम कहते हैं कि बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट श्री किरण रिजिजू जी ने बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल, काफ़ी ये फेमस है अपने फिटनेस के लिए, तो उनके साथ मिलकर यहाँ पर 200 किलोमीटर लॉन्ग फिट इंडिया वैकेथॉन को 31 अक्टूबर 2020 के दिन यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया था। देखिए ये जो फिट इंडिया वैकेथॉन है, इसका एम है कि किस तरह से लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाए फिट और हेल्दी लाइफ स्टाइल को लेकर के। तो इसलिए ये फिट इंडिया वैकेथॉन को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज़ है फिट इंडिया स्कूल वीक के बारे में। देखिए इसको भी लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा और ये सेकेंड एडिशन थी फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम की, जिसको कि 25 नवंबर 2020 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। देखिए फिट इंडिया स्कूल वीक जो है उसको कंसीव किया गया था 2019 में। तो यहाँ पर जो नीड थी कि किस तरह से अवेयरनेस पैदा की जाए फिटनेस के बारे में, कि ये फिटनेस जो है वो सिर्फ चिल्ड्रन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स, टीचर और स्कूल स्टाफ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो उसको लेकर के यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, इसका सेकेंड एडिशन को। देखिए इसका कॉन्सेप्ट है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए 4 to 6 डे ऑफ ए वीक टुवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस। तो यहाँ पर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज हो करके आप इसको वीक में 4 to 6 डेज तक सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे इवेंट्स भी किए गए हैं, जैसे कि पेंटिंग कंपटीशन, सिंपोजियम। तो इस तरह की थीम थी हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर के। तो जो सेकेंड एडिशन थी फिट इंडिया स्कूल वीक की, वो कंटिन्यू रही टिल 31 दिसंबर 2020 तक, जहां पर मोर देन 2.5 लाख स्कूल ने सेलिब्रेट किया फिट इंडिया स्कूल वीक को। देख लेते हैं फिट इंडिया टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर ने मिलकर के यहाँ पर फिट इंडिया टॉक को लॉन्च किया। देखिए ये एक तरह की इंटरैक्टिव सेशन है जो कि एक सीरीज के फॉर्म में आई थी, यानी कि सीरीज ऑफ इंटरैक्टिव सेशन है, जहाँ पर सम ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स पर्सन जो है कंट्री के, वो स्कूल के चिल्ड्रन को एक तरह से इंस्पायर करने का काम करते हैं। और ये जो सेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन एसोसिएशन विथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर के। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इंडिया टॉक सेशन जो है उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पर आंसर होगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर के। अब जान लेते हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन के बारे में। देखिए ये जो फिट इंडिया फ्रीडम रन है इसको यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया ताकि यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा सके जो 74th इंडिपेंडेंस डे है उसको 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक के लिए। देखिए ये जो 2 अक्टूबर जैसा कि हम जानते हैं वो महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी इस दिन सेलिब्रेट की जाती है। तो ये 151वीं बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। तो इस अवसर पर ये फिट इंडिया फ्रीडम रन को लॉन्च किया गया था। देखिए फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है वो कंसीव करता है कि किस तरह से जो फिटनेस की नीड है जो अनप्रेसिडेंटेड टाइम ऑफ कोविड पैंडेमिक के दौरान देखी गई वो कितनी ज़रूरी है, उसको किस तरह से मीट किया जाए और यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है उसका भी पालन किया जाए। और एक कॉन्सेप्ट लेके इसके अंदर आया गया वर्चुअल रन का। तो देखिए इस के अंदर सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या फिट इंडिया फ्रीडम रन। देखिए फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है वो 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया गया था, तो हम जानते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था कि आपको रन करना है
और आप कहीं से भी रन कर सकते हैं, किसी भी समय रन कर सकते हैं। जो भी रूट आप चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको सूट करता है उस टाइम पे आप रन कर सकते हैं। और आप अपने रन को ऐसा, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग ब्रेक करना चाहें तो आप अपने रन को ब्रेक भी कर सकते हैं। फर्दर इसमें आप अपने पेस के ऊपर जितनी स्पीड से आपको सुविधा हो आप उतनी स्पीड से यहाँ पर रन कर सकते हैं, और अपना जो भी रनिंग किलोमीटर है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं मैनुअली या फिर किसी जो भी ट्रैकिंग ऐप या जीपीएस वॉच है उसके थ्रू। अब पार्टिसिपेट कैसे करना है इसके अंदर, पार्टिसिपेशन के लिए भी यहाँ पर फिट इंडिया वेबसाइट है। इसके अलावा कोई भी जो अदर ऑर्गेनाइजर्स प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू भी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। और जिन लोगों ने भी अपनी रन खुद से की है वो अपनी जो डेटा है उसको इंडिविजुअली सबमिट करेगा और इसके लिए सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल पार्टनर रहे फिट इंडिया फ्रीडम प्रोग्राम के अंदर, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी शामिल थे। तो गवर्नमेंट पार्टनर में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इंडियन रेलवे, एनएसएस, एनवाईकेएस एंड सीबीएसई एंड सीआईएससीई थे एमंग एजुकेशन बोर्ड से। तो यहाँ पर मोर देन 7 लाख पीपल ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और लगभग 18 करोड़ किलोमीटर यहाँ पर रन की गई है वर्चुअल मोड में। तो ये जो कैंपेन था वो अक्रॉस मोर देन 30 करोड़ पीपल जो थे सोशल मीडिया पे उन तक ये प्रोग्राम पहुंचा था, यानी कि काफ़ी ह्यूज ये इसकी पब्लिसिटी हुई और काफ़ी ज़ोर शोर से लोगों ने इसको यहाँ पर अपनाया। अब जान लेते हैं फिट इंडिया यूथ क्लब के बारे में। देखिए ये जो यूथ क्लब है उसको यहाँ पर 73rd इंडिपेंडेंस डे के दिन लॉन्च किया गया। तो ये जो यूथ क्लब है वो एक पार्ट है फिट इंडिया मूवमेंट का, जिसको कि इन्विजन किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, ताकि जो यूथ हैं उनको जो उनकी पावर को यहाँ पर एक तरह से हार्नेस करना इसका मकसद था, ताकि मास अवेयरनेस क्रिएट की जाए जो फिटनेस का इंपॉर्टेंस है उसको लेकर के। तो यहाँ पर 47,133 यूथ क्लब्स ने रजिस्टर किया देमसेल्फ एज ए फिट इंडिया यूथ क्लब के तौर पे। देखिए ये अब जान लेते हैं फिट इंडिया योगा डे के बारे में। देखिए ये जो फिट इंडिया योगा डे है ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। फिट इंडिया योगा डे को सेलिब्रेट किया गया ऑनलाइन प्रोग्राम के तौर पर 21 जून 2020 को। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ किरण रिजिजू और स्पोर्ट्स आइकन्स भी यहाँ पर शामिल थे इस इवेंट के दौरान। अब देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के बारे में कुछ डिटेल है उसको। तो यहाँ पर जो 4th एडिशन थी खेलो इंडिया यूथ गेम की उसको प्लान किया गया कि इसको यहाँ पर हरियाणा के अंदर 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जो 5 इंडिजीनियस स्पोर्ट डिसिप्लिन है खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा के अंदर उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 इंडिजीनियस स्पोर्ट डिसिप्लिन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के अंदर, तो यहाँ पर जो 5 गेम है वो है कलरी पयट्टू, गटका, थंगटा, मलखम और योगासन। योगासन तो आप जानते ही हैं कि इसमें योगा वाली जो पोस्चर है वो अपनाई जाती है और इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। मलखम के अंदर एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक पर्सन अपने आप को बैलेंस करता है और डिफरेंट वो फॉर्म्स को दिखाता है यहाँ पर। तो इस तरह से वो अपने आप को इस पर बैलेंस करता है। सिमिलरली जो थंगटा है वो मणिपुर की एक एंशियंट मार्शल आर्ट है, मणिपुर से ये बिलोंग करता है। ओके, इसी प्रकार घटका जो है ये जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। ये भी एक तरह की मार्शल आर्ट की फॉर्म है जिसको कि निहंग सिख के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट है कलरी पयट्टू, ये भी एक तरह का मलखम ये भी एक तरह की इंडियन मार्शल आर्ट है जिसका ओरिजिनेशन हुआ है केरला से। तो ये याद रखिएगा आप, ये केरला से आपका ओरिजिनेट हुआ है। ये वाला जो है गटका इसको किया जाता है निहंग सिख वॉरियर के द्वारा, और ये थंगटा जो है ये मणिपुर की ये एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म है। मलखम लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के एक स्ट्रक्चर के ऊपर अपने आप को लोग बैलेंस करते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स इसमें दिखाए जाते हैं। योगासन तो आप जानते ही हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। अब देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम ने यहाँ पर 6 वर्ल्ड क्लास स्क्वैश कोर्ट को यहाँ पर वहाँ पर बनाया गया उसके बारे में। देखिए तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर
डॉक्टर एस जयशंकर ने फाउंडेशन रखी सिक्स स्क्वैश कोर्ट की मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इसको सैंक्शन किया गया है विथ अ कॉस्ट ऑफ 5.52 करोड़, और यहाँ पर जो एस्टिमेटेड टाइम है 6 मंथ का बताया जा रहा है। तो इसके अंदर 6 सिंगल स्क्वैश कोर्ट को यहाँ पर उसकी फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें से 3 कोर्ट जो होंगे उनको कन्वर्ट किया जाएगा डबल कोर्ट्स के तौर पर यूजिंग मूवेबल वॉल, यानी कि यहाँ पर जो वॉल होगा वो मूवेबल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन डबल कोर्ट्स को यहाँ पर फॉर्म किया जा सकता है। अब देख लेते हैं योगासना को यहाँ पर जो फॉर्मल रिकॉग्निशन दी गई थी एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, उसके बारे में। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने फॉर्मल रिकॉग्निशन की योगासना की एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, और इसको जो रिकॉग्निशन मिली है वो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मिली है। तो यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि योगासना को अब एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स माना जाएगा। देखिए जो स्पोर्ट डिसिप्लिन है योगासना की, उसमें 51 मेडल है 4 इवेंट के अंदर। इसके अलावा जो 7 कैटेगरीज हैं इसके अंदर, तो ये जो इवेंट है इसमें मेन और वुमेन इंक्लूड होंगे। साथ में जो ट्रेडिशनल योगासन है, इसके अलावा आर्टिस्टिक योगासन जो कि सिंगल होती है, इसके अलावा आर्टिस्टिक योगासन पेयर में भी होगी, और रिदमिक योगासन ये भी पेयर में होगी। इसके अलावा फ्री फ्लो या ग्रुप योगासन भी है। इसके अलावा इंडिविजुअल ऑलराउंड चैंपियनशिप और टीम चैंपियनशिप भी इसके अंदर की जाएगी। अब देख लेते हैं पैरा एथलीट्स इन 4 डिफरेंट स्पोर्ट, जिसको इंक्लूड किया गया है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंदर, यानी कि टॉप्स के अंदर। तो ये यहाँ पर जो सपोर्ट है उसको एक्सटेंड किया गया है टुवर्ड्स 105 इंडिविजुअल एथलीट्स और मेन और वुमेन जो कि हॉकी टीम से बिलोंग करेंगी, उनके बीच में टोक्यो 2021 के अंदर जो टॉप स्कीम है उसमें। तो यहाँ पर फर्दर 269 यूथ एथलीट्स जो होंगे उनको टॉप डेवलपमेंट ग्रुप के अंडर लिया जाएगा फॉर पेरिस 2024 और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स गेम के अंदर। देखिए यहाँ पर जो नेशनल कोचिंग कैंप्स हैं उसको रिज्यूम किया जाएगा ओलंपिक बाउंड एथलीट्स के लिए एज पर जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके। तो यहाँ पर इसको लेट डाउन किया जाएगा SAI के द्वारा, और इसको फॉलो किया जाएगा जो भी एप्लीकेबल गवर्नमेंट और लोकल हेल्थ गाइडलाइंस है उनके अंदर। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेनिंग और कंपटीशन एक्सपोजर को रिज्यूम किया जाएगा। तो जो 34th पैरा एथलीट्स हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट ऑफर की जाएगी अंडर टॉप्स, यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंदर। तो यहाँ पर एडिशनली नेशनल कोचिंग कैंप्स को रिज्यूम किया जाएगा पैरालंपिक बाउंड एथलीट्स के लिए लॉकडाउन के जो ईज है उसके आने के बाद। फिर यहाँ पर जो कैबिनेट है उसने यहाँ पर MOU को अप्रूव किया था ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स एमंग ब्रिक्स कंट्री के लिए। तो उसको देख लेते हैं। देखिए ये यूनियन कैबिनेट है जिसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अप्राइज किया गया है ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स, जिसको कि साइन किया गया है ब्रिक्स कंट्री के बीच में 25 नवंबर 2020 में। तो यहाँ पर जो कॉपरेशन है इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स वो होगा 5 कंट्रीज के बीच में, और यहाँ पर हेल्प करेंगे वो ताकि जो नॉलेज और एक्सपर्टीज़ है उसको एक्सपैंड किया जाए स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, कोचिंग टेक्निक्स और इस तरह की फील्ड्स में, ताकि जो इम्प्रूवमेंट है स्पोर्ट्स पर्सन की इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में वो देखने को मिल सके। और यहाँ पर बायलैटरल रिलेशन को भी स्ट्रेंथन करना है जो भी ब्रिक मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ। तो ये इसके अंदर इसीलिए यहाँ पर MOU साइन की गई है। अब देख लेते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जो न्यू इनिशिएटिव है, न्यू इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, ताकि यहाँ पर 500 प्राइवेट एकेडमीज को फंडिंग की जा सके उसके बारे में है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर, ताकि जो मॉनेटरी सपोर्ट है उसको एक्सटेंड किया जा सके जो 500 प्राइवेट एकेडमीज हैं उनके अंदर थ्रू खेलो इंडिया स्कीम्स के अंतर्गत। तो ये जो
मॉनेटरी सपोर्ट है वो दिया जाएगा नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 से। अब कुछ नए डिसिप्लिन है जो कि अब एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अंडर स्पोर्ट्स कोटा, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा के अंदर यहाँ पर 20 न्यू डिसिप्लिन है जो कि अब एलिजिबल हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो यहाँ पर रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर 20 न्यू गाइडलाइंस दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अंडर द स्पोर्ट कोटा। तो यहाँ पर जो लिस्ट है स्पोर्ट की वो क्वालिफाई करती है कि किस तरह से जो भी मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वो यहाँ पर अपॉइंट किए जाएं। तो इसको रिवाइज किया गया है 43 से 63 के बीच में, यानी पहले 43 थे, अब इसको रिवाइज करके 63 कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह के स्पोर्ट्स की संख्या बढ़ा दी गई है, 43 से 63 कर दी गई है। देखिए अब देख लेते हैं गवर्नमेंट इन्हांसेस द प्राइज मनी ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। तो यहाँ पर जो प्राइज मनी है वो दिया जाएगा 4 ऑफ द 7 कैटेगरीज ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो प्राइज मनी है फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उसको इंक्रीज किया गया है, जिसको पहले 25 लाख कर दिया गया है। जो प्रीवियस अमाउंट थी वो थी 7.5 लाख, जिसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ऑलमोस्ट 3 टाइम से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो भी अर्जुन अवॉर्डी होंगे उनको यहाँ पर इन्हांस कर दिया जाएगा, 15 लाख तक उनकी मनी को, यानी कि जो भी अर्जुन अवार्ड यहाँ पर जीतता है उसको यहाँ पर 15 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे, जो कि पहले सिर्फ 5 लाख थी। तो ये भी 3 टाइम्स हो गया है। इसके अलावा जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड है जो कि अर्लियर 5 लाख रुपए जिसके अंदर दिए जाते थे, अब उसको भी 3 टाइम्स कर दिया गया, यानी 15 लाख कर दिया गया है। जबकि जो द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड है उसमें यहाँ पर 10 लाख दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 5 लाख पर अवॉर्डी, यानी कि पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 10 लाख दिए जाएंगे। सिमिलरली ध्यानचंद अवॉर्डी को भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, इनको भी पहले 5 लाख दिए जाते थे। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनका मोराल एक तरह से बूस्ट होगा और वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अब क्रिएट कर सकेंगे। क्योंकि देखिए जो एफर्ट होती है वो कब आती है, कहीं भी अगर मनी इन्वॉल्व हो, अगर आपको इस तरह से अप्रिशिएट किया जाए, आपकी अप्रिसिएशन हो और आपको पैसे के थ्रू क्या होता है, आपको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, तो आप ज़्यादा अच्छे तरह से ट्रेन कर सकते हो अपने आप को, जो भी आपकी ज़रूरत है वो आप पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस अवार्ड के थ्रू जो मॉनेटरी हेल्प की जा रही है इससे इनका मोराल तो बूस्ट होगा ही होगा, साथ ही जो इनको अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए जो भी ट्रेनिंग चाहिए होती है वो भी यहाँ पर मिल पाएगी। अब यहाँ पर अगली जो न्यूज़ उसको देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर को यहाँ खोलने का फैसला लिया है ताकि जो भी रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको हेल्प किया जा सके। देखिए यहाँ पर वेरियस पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं और कुछ इनिशिएटिव है उसको उठाया गया है ताकि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है और जो भी स्पोर्टिंग कम्युनिटी है इवन आफ्टर रिटायर भी उनको एक तरह से इनकरेज किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। देखिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि लोगों के पास काम नहीं रहता है, तो यहाँ पर जो भी स्पोर्ट पर्सन है वो तो उन्होंने अपना जो भी जितना भी टाइम स्पोर्ट्स खेला है उसके बाद उनके पास तो कुछ होता नहीं है वैसा, तो एक तरह से उनको भी इनकरेज किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अक्रॉस द कंट्री शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पर सेंटर जो है वो रन करेगा इस तरह की इनिशिएटिव को, जो भी पास्ट चैंपियन है उसको यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर इस सेंटर को एक तरह से असिस्ट किया जाएगा या फिर उनको एज ए कोच वहाँ पर रखा जाएगा। तो इससे जो ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रेंथन होगा। देखिए यहाँ पर 46 खेलो इंडिया सेंटर्स जो है उनको डिक्लेयर कर दिया गया है प्रेजेंटली in the year of 2020 to 2021। in addition to this यहाँ पर 60 SAI जो है SAI एक्सटेंशन सेंटर उसको भी यहाँ पर कंसेंट मिल गई है कि उनको KIC यानी कि खेलो इंडिया सेंटर के तौर पे यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाए। अब कुछ वेरियस इनिशिएटिव ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में, उसको देख लेते हैं। पहली जो इनिशिएटिव है वो है SLKIC। देखिए यहाँ पर 24 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी KISCE उन्होंने अप्रूव की है लिस्ट को
8KISCE की, तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो फर्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, उसको भी यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली हेल्ड किया गया KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। फर्दर यहाँ पर फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स, उसको यहाँ पर कंडक्ट किया गया गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में मार्च 2020 को। देखिए ये जो SLKIC है वो स्टैंड करता है स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स के लिए। फर्दर यहाँ पर ग्रास रूट जोनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी और टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट कमिटीज को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ग्रास रूट और इंटरमीडिएट लेवल पे। फर्दर यहाँ पर जो इनिशिएटिव है उसको किया गया है अंडर 17 खेलो इंडिया बास्केटबॉल गर्ल्स लीग और U21 खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग के लिए, जबकि यहाँ पर जो लीग है उसको होल्ड पे रखा गया था कोविड-19 की पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए। फर्दर यहाँ पर जो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया है, जो कि एक वीडियो सीरीज है अंडर द बैनर ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको स्ट्रीम किया गया लाइव फेसबुक पेज के ऊपर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट, यूट्यूब चैनल ऑफ माई गवर्नमेंट पे इसको एवरी मंथ यहाँ पर एक तरह से इसको स्ट्रीम किया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 1.7 मिलियन तक रीच इसकी रही है। तो इसको यहाँ पर जो वीडियो सीरीज इसकी लाई गई है उसका मकसद है कि जो इंडिजीनियस गेम्स हैं हमारे उनको प्रमोट किया जा सके। तो अभी तक मोर देन 20 इंडिजीनियस गेम है जो कि कवर किए गए हैं अंडर दिस सीरीज। अब जान लेते हैं वेलफेयर मीजर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन टेकन अंडर दीन दयाल उपाध्याय फंड के अंदर। तो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है इस स्कीम के अंदर, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड। तो ये जो असिस्टेंस है वो स्पोर्ट्स पर्सन को दी जा रही है फॉलोइंग पर्पसेस के लिए। देखिए पहला पर्पस जो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एक तरह से असिस्टेंस दी जा रही है स्पोर्ट्स पर्सन को जो इंडिजेंट सर्कमस्टांसेस में है उनको, यानी कि जो काफ़ी गरीबी से यहाँ पर जूझ रहे हैं उनके लिए है। फर्दर ये असिस्टेंस उन स्पोर्ट्स पर्सन को के फैमिली को दी जाएगी जो डिसीज्ड कर गए हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए यहाँ पर ये वाली फैसिलिटी दी जाएगी ताकि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके उस स्पोर्ट्स पर्सन को या उसकी फैमिली को। इसके अलावा यहाँ पर इंजुरीज के लिए भी असिस्टेंस दी जाएगी। अगर कोई भी स्पोर्ट पर्सन है उसको ट्रेनिंग के दौरान किसी तरह की इंजुरी होती है या जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेशन के दौरान भी अगर कोई इंजरी होती है तो वहां पर भी इनको असिस्टेंस दी जाएगी। फर्दर यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंस दी जाएगी। इसके अलावा जो इक्विपमेंट है उसके प्रोक्योरमेंट के लिए और नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए भी यहाँ पर असिस्टेंस दी जाएगी। फर्दर यहाँ पर जो भी कोचेज और सपोर्ट पर्सनल है उनको असिस्टेंस दी जाएगी। फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी जो भी कोचेज और सपोर्ट पर्सनल होंगे उनको। तो यहाँ पर 25 स्पोर्ट पर्सन ऐसे रहे हैं जिनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई अंडर दिस स्कीम, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो ओवर ₹1 करोड़ रहा। अब यहाँ पर कोविड रिलेटेड जो इनिशिएटिव रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन के उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे उसको फ्रेम और सर्कुलेट किया गया ऑल सेंटर ऑफ SAI के लिए। तो यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स और कोचेस थे उन्होंने ब्रीफ किया वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वेरियस नेशनल सेंटर एक्सीलेंस उसको रिज्यूम किया गया फेज मैनर में। फर्दर यहाँ पर SAI ने यहाँ पर अरेंज की है एयर टिकट फॉर दोज पर्सन जो कि आ रहे हैं मोर देन 500 किलोमीटर, और जो रेल ट्रैवल करके आ रहे हैं मोर लेस देन 500 किलोमीटर फॉर रिजम्पशन ऑफ ट्रेनिंग पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। तो उनके लिए भी यहाँ पर एयर टिकट दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि जो सेफेस्ट पॉसिबल इन्वायरमेंट है और जो भी ज़रूरत है
जितना पॉसिबल हो सके वो उनको यहाँ पर एक तरह से इंश्योर किया जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है वो कंटिन्यू रहेगा टूवर्ड्स आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, जहाँ पर 10,000 रुपीज़ पर मंथ दी जाएगी टू खेलो इंडिया एथलीट, ताकि उनको सपोर्ट किया जाए कोविड-19 के डिफ़िकल्ट सिचुएशन के दौरान भी। तो ये थी पूरी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की जो ईयर एंड रिव्यू थी वो। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।